मैनपाट की सैर। मैनपाट छत्तीसगढ़ राज्य में अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिल स्टेशन मैनपाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा पूरा है। मैनपाट का कोना कोना दर्शनीय है। पर्यटक यहाँ आकर अति सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैनपाट हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा है। ये नदियाँ स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती हैं। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैनपाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इनमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय हैं। तो चलिए पहले हम मैनपाट के पूर्वी भाग में चलते हैं। मार्ग के दोनों तरफ घने वन हैं। सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको टाइगर पॉइंट। यहाँ महादेव मुड़ा नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात तक पहुँचने के लिए छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन रास्तों से गुजरते हुए नीचे तक जाना पड़ता है, जहाँ खड़े होकर के हम इस जलप्रपात की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ एक विश्राम गृह भी है। इस प्रपात के आसपास पहले वनराज भ्रमण किया करते थे, जिनके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। अब हम आपको एक अन्य स्थल पर ले चल रहे हैं। यह स्थल मैनपाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर आया है। इस पॉइंट का नाम है मछली पॉइंट। मछली नदी पर मछली पॉइंट स्थित है। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसीलिए इसका नाम मछली पॉइंट पड़ा। इसके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आँखें थकती नहीं और मैनपाट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कोई कमी नहीं। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह पॉइंट मैनपाट से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे मेहता पॉइंट कहते हैं। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है। यूँ तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर
पहुंचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों में सड़कों का निर्माण कराना दुरूह कार्य है। जलजली या दलदली मैनपाट के पास एक ऐसा स्थान है जहां धरती हिलती है। इसके ऊपर कूदने पर या उछलने पर धरती की परत स्पंज की तरह उछलती हुई दिखती है। ठिनठिनी पत्थर, ये देखिए धातु के टकराने की आवाज आती है, जैसे लोहे से लोहा टकरा रहा हो। इसीलिए इस पत्थर को टिनटिनी पत्थर के नाम से जाना जाता है। उल्टा पानी या इसे बिसर पानी भी कहते हैं। यह इसका उद्गम स्रोत जहाँ से यह धारा बहती है। यहाँ से बहती हुई जल धारा प्रकृति के नियम के विरुद्ध कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर चढ़ती है ना यह एक अद्भुत अनोखा दृश्य। हम देखते हैं कि पानी ऊंचाई से नीचे की ओर हमेशा बहती है, किंतु इस जगह पर पानी नीचे से ऊपर की ओर बहती है। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी मोटरसाइकिल हो या कार हो, बिना चालू किए अपने आप ही वह ढलान की ओर ऊपर की ओर चढ़ती है। बौद्ध मंदिर। मैनपाट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है। आप जानते ही हैं कि भारत सदा से ही शांति प्रिय देश रहा है। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले हैं, लेकिन कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे धर्म प्रचारकों ने देश देश में घूम घूम कर शांति का प्रचार किया है। हमने विश्व की कई विपत्ति में पड़ी जातियों को अपने यहाँ शरण दी है। ऐसे ही विपत्तिग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 1962-63 के चीन युद्ध के पश्चात भारत आए तो भारत सरकार ने उन्हें मैनपाट में बसाया। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था। आज मैनपाट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है। स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं। मैनपाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी, गलीचे भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। तो प्रकृति का लाडला, दो संस्कृतियों का संगम स्थल, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मैनपाट है ना अलौकिक।